भारत माता की, भारत माता की। जोरहाट विधानसभा में आज की इस आम सभा में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरेटा, हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट और लगातार जिनको आप सभी का प्यार मिला है, जो लगातार जीतते आए हैं और फिर एक बार आपके आशीर्वाद से असम की विधानसभा में जो चुनकर जाने वाले हैं, ऐसे हितेंद्र नाथ गोस्वामी जी, हमारे मित्र दिल्ली के विधायक अनिल शर्मा जी, पूर्व विधायक और जिन्होंने राहुल जी के बारे में हमको सब सच बताया, ऐसे राणा गोस्वामी जी, सिद्धांकु बोरुहा जी, हमारे जिलाध्यक्ष शंतनु पुजारी जी, अभिजीत बरुआ जी, सुशील उपाध्याय जी, श्रींजित शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें और बंधुओं, होकोलू के नमस्कार। असोम बाखी राय जोलोई हादोर होमबाखोन ज्ञापन कोरिसु। क्या खबर आपुन लुक सबोर सोय आई अखोम मुझे इतना ही आता है। असम की इस पवित्र धरती पर आकर मैं अपार आनंद की अनुभूति करता हूं। यहां केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, तो भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता और भारत की सीमाओं की रक्षा, इन सब में असम ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। और हम सभी जानते हैं, आदिशक्ति कामाख्या माता, इनकी ये भूमि है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, जिन्होंने जाति पाति से उठकर हम सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। ऐसे श्रीमंत शंकरदेव जी, इनको भी मैं नमन करता हूं। और विशेष रूप से मुगलों के आतंक से जिन्होंने हमें मुक्त किया, ऐसे महावीर सेनापति लचित बोरफुकन जी, इनको भी मैं नमन करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं महाराष्ट्र की भूमि से आया हूं, जहां महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से स्वतंत्रता दिलाई। वहीं यहां आसाम में अगर वीर सेनापति लचित बोरफुकन जी नहीं होते, तो शायद आज का यह आसाम हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से मैं वीरों की भूमि में यहां पर आया हूं, और आसाम के सभी वीरों को मैं बहुत नमन करता हूं। वैसे भी जोरहाट ये पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, और मैं मुंबई से आया हूं, वो गेटवे ऑफ इंडिया है। और हम लोग जानते हैं कि
मैं भारत की आर्थिक राजधानी से आता हूं और ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है और चाय की राजधानी भी है। इसलिए भले ही मैं पश्चिम से पूरब में आया हूं, लेकिन भाव उसी प्रकार का है और यहां पर आकर हमारे दिल की भावना भी मुझे एक जैसी नजर आती है। सह्याद्री की पर्वतमाला से ब्रह्मपुत्र के प्रवाह तक ये जो मेरा प्रवास है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की अनुभूति दिलाने वाला इस प्रकार का ये प्रवास है। भले ही मैं 3000 किलोमीटर दूर से आया हूं, लेकिन महाराष्ट्र और असम ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां अपनी मां को आई कहा जाता है। हम आई कहने वाले लोग हैं। हमारे मन में ममता की भावना है। ममता यानी बंगाल वाली नहीं। ये तो आपको लगेगा वहां की ममता में नाम में ममता है, काम में क्रूरता है, लेकिन एक बड़ी ही ममतामयी इस प्रकार की भावना को लेकर हम सभी लोग यहां पर आए हैं। आज के इस मौके पर भारत रत्न और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई और जिन्होंने हजारों हजारों दिलों को जीता, ऐसे भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, इनको भी मैं नमन करता हूं। आज देखिए, अब चुनाव बिल्कुल सिर पर है और हमारे देश में जिस प्रकार से हमारा विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस आज उनके जो काम चल रहे हैं, मुझे कभी कभी शर्म आती है। अरे विपक्ष में हम भी रहे, कभी कोई सत्ता पक्ष में होता है, कभी कोई विपक्ष में होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा देश, हमारा भारत देश। भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हम कभी भारत देश को नहीं भूलते, हम देश के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन आज जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध कर रहे, ऐसे समय भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिखाया, आप देखिए इस युद्ध के कारण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां पर अब हफ्ते में केवल 3 दिन काम चल रहा है, स्कूलें बंद है, ऑफिसेज बंद है। यही स्थिति हमारे आसपास के श्रीलंका की है। यही स्थिति इतने बड़ा देश जो कोरिया है उसकी भी स्थिति ऐसी है। यूरोप के देशों की स्थिति भी इस युद्ध के कारण बहुत विचित्र इस प्रकार की परिस्थिति वहां पर भी है। वहां पर तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक दिन भी हमने बंदी नहीं लगाई और भारत में हमारे लोगों को चाहिए उतना पेट्रोल डीजल भी उपलब्ध हुआ, घर का गैस सिलेंडर भी उपलब्ध हुआ और अब कमर्शियल भी 70% उपलब्ध हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे युद्ध के समय राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता रोज लोगों को झूठ बोल बोलकर देश में तेल समाप्त हो गया, देश में गैस समाप्त हो गया, लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे, लोगों में असंतोष तैयार कर रहे, लोगों के अंदर एक दुर्भावना तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे युद्ध के समय तो देश एक होता है, न कोई सत्ता होती है, न कोई विपक्ष होता है, लेकिन ये लोग सत्ता के इतने लालची हैं कि अपने देश के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार होते हैं। ये चरित्र आज कांग्रेस का हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये चुनाव जो है
ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में असम की धरती पर पिछले 10 वर्षों में जो नया इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास को याद करने का ये चुनाव है। जिस प्रकार से मोदी जी ने केवल अपने मुंह से नहीं कहा ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर असम होगा, ये मोदी जी ने कहा और ये करके दिखाया। जिस प्रकार से पूर्वोत्तर को मोदी जी ने तरजीह दी, जिस प्रकार से उसकी ओर ध्यान दिया, हमारे देश में कई सरकारें आई और विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने ये पूर्वोत्तर के राज्यों को हमेशा सौतेला इनके साथ व्यवहार किया। कहने को तो इनको देश में रखा, लेकिन इनको कभी विकास के साथ जुड़ने नहीं दिया। कभी भी इन राज्यों में डेवलपमेंट हो, विकास हो, इसके लिए कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया। हमेशा इन राज्यों को अशांत रखने का काम किया। या न शांति आने दी, न विकास आने दिया, न लोगों को आगे बढ़ने दिया। इन राज्यों की क्षमताओं को समाप्त करने का काम ये लगातार कांग्रेस ने किया। लेकिन मोदी जी ने ये कहा, भारत का विकास तभी होगा जब पूर्वोत्तर राज्यों का विकास होगा। हमारे 8 राज्य पूर्वोत्तर के राज्य, मोदी जी ने कहा ये हमारी अष्टलक्ष्मी है, और जब तक अष्टलक्ष्मी का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। और देखिए, पिछले 10-11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलता हुआ असम हमने लगातार असम को बदलते हुए देखा। आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत दादा जिस प्रकार से असम में काम कर रहे, मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा गंभीर, एक ऐसा दबंग, एक ऐसा काम करने वाला मुख्यमंत्री हमको मिला है कि जिसने इस असम को एक नई पहचान दी है। आज देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 35 बार असम में आए, 35 बार। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए वो सब मिलकर भी 35 बार कभी असम में नहीं आए। अकेले मोदी जी 35 बार असम में आए। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि अब हमारे गोस्वामी जी के सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, गौरव गोगोई जी, इनको सांसद चुनकर भेजा, क्या 10 बार भी वो यहां पर आए? अरे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं 35 बार असम में आते हैं, लेकिन गौरव जी यहां नहीं आते क्योंकि उनको समय ही नहीं है। ये लोग केवल पद की राजनीति करते, विकास की राजनीति नहीं करते। इनको केवल राजनीति विरासत में चाहिए, विरासत में। लेकिन वो समय चला गया जब राजनीति विरासत में मिला करती थी। अब भारत के संविधान ने बता दिया, गरीब से गरीब आदमी जो जनता की सेवा करेगा उसी को जनता चुनकर देगी, उसी के पीछे जनता खड़ी होगी। इसलिए आज हम लोग देख रहे जिस प्रकार से असम में आज विकास हुआ है, असम की अर्थव्यवस्था जिस तेजी के साथ बढ़ी है, केवल 10 वर्षों में 5-6 गुना असम की अर्थव्यवस्था का विस्तार होता हुआ हमने देखा। हम देख सकते हैं जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ। आज ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 पुल थे, नए 6 पुलिये, 6 ब्रिजेस, ये मोदी जी के नेतृत्व में, हेमंता दादा के नेतृत्व में बनते हुए हमने देखे। आज मेडिकल कॉलेजेस 6 से 15 हो गए। यहां पर बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल्स तैयार हुए
और रास्तों का, हाईवेज का, रेलवे का एक ऐसा जाल अपनी सरकार ने यहां पर बुना कि अब असम ये कनेक्टेड असम हो गया। एक समय ऐसा था, लोग कहते थे असम को भारत से तोड़ना आसान है, लेकिन मोदी जी ने ऐसे जोड़ दिया, ये फेविकॉल का जोड़ है, अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इस प्रकार से मोदी जी ने पूरे आसाम को जोड़ने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, ये तो हम लोग देख रहे। हमारे जोरहाट में भी क्या एक भी फ्लाईओवर हुआ करता था? आज 3-3 फ्लाईओवर बन रहे। एक फ्लाईओवर के नीचे हम लोग यहाँ पर खड़े और चौथे का काम चल रहा है। ये केवल मोदी जी की, बीजेपी की, हेमंत दादा की सरकार, ये सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करके दिखाया है। लेकिन उससे भी महत्व की बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो शायद कई बार आम लोगों के ध्यान में नहीं आती। एक सबसे बड़ी सौगात मोदी जी ने असम को दी। आज जिस दुनिया में हम हैं, इस दुनिया को वही लोग चलाएंगे जिनके पास सेमीकंडक्टर है। हमारा ये मोबाइल फोन, ये सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चलता। ये कैमरे सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चलते। ये गाड़ी सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चलती। हमारा टीवी सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चलता। हमारे जीवन की छोटी से छोटी चीज ये सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चलती। और दुनिया में वही देश राज करेंगे जिनके पास सेमीकंडक्टर निर्माण का यहां पर उनकी शक्ति है। केवल अमेरिका, चीन, कोरिया, जापान, जर्मनी ऐसे 4-5 देश थे जो सेमीकंडक्टर का निर्माण करते थे। मोदी जी ने कहा भारत में भी सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। लोगों को लगा भारत में कहाँ होगा, किसी को लगा गुजरात में होगा, किसी को लगा महाराष्ट्र में होगा, किसी को लगा दिल्ली में होगा। मोदी जी ने कहा नहीं, ये सेमीकंडक्टर का निर्माण असम में होगा। असम में देश की पहली सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री ये असम में लगी। और यकीन मानिए, इसमें इतनी ताकत है, ये जब पूरी तेजी के साथ काम करेगी, अकेली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 30,000 बच्चों को रोजगार देगी और ये रोजगार बढ़ता ही जाएगा। एक प्रकार से असम को आधुनिकता की ओर मोदी जी ले जा रहे हैं। इसके बाद दुनिया में सेमीकंडक्टर कहाँ बनता है, ये नक्शा तैयार होगा तो दुनिया के नक्शे में असम होगा। असम में ये बात आप सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। दोस्तों, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। मैं भी चाहता था मेरे यहाँ भी सेमीकंडक्टर बने, लेकिन मेरे यहाँ ATMP OSAT ही बन पाया। अभी तक मेरे यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मोदी जी के कारण असम में सेमीकंडक्टर ये बनना शुरू हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ी सौगात आज मोदी जी ने दी है। जहां एक और इनके लिए सौगात है, वहीं दूसरी ओर हमारे चाय बागान में काम करने वाले जो लोग हैं, 200 सालों से जो ये मांग करते थे कि अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा उनको मिल जाए, जो दिन रात मेहनत करता था, जिसकी मेहनत से असम को दुनिया में नाम मिला, ऐसा जो हमारा मजदूर था, ऐसा जो हमारा वहां काम करने वाला व्यक्ति था, वो चाहता था उसको भी जमीन मिले, उसको भी मकान मिले। लेकिन मोदी जी ने वो सपना भी पूरा किया और अब असम में हमारे जो चाय बागान वाले हैं उनको भी एक प्रकार से अपनी जमीन देने का काम ये मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने इस असम को एक ऐसी असम में तब्दील कर दिया था
जहां बहुत बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आकर बस रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन चरम सीमा पर था, असम घुसपैठियों का असम हो रहा था, आंदोलन हुए, कई युवाओं ने यहां शहादत दी, लेकिन लगातार उसका हल नहीं निकल रहा था, असम जल रहा था। एक ऐसी परिस्थिति थी कि जिसमें अगर इस प्रकार से उसको रोका नहीं जाता तो पता नहीं असम की पूरी डेमोग्राफी बदल जाती और शायद ये असम वो असम नहीं रहता जो हम सब लोग मिलकर देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो बोडो हो, कार्बी हो, आदिवासी हो, डीएलएफ हो, उल्फा हो, सबके साथ बातचीत करके समझौता किया गया, सबको देश की मुख्य धारा में लाया गया और असम में घुसपैठ रोकी गई। अब असम की संस्कृति को कोई रोक नहीं सकता, असम की संस्कृति को कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो असम का एक भी जिला ये शेष नहीं होता, हर जिले की डेमोग्राफी हमको बदली हुई मिलती और ये जो हम सब लोग एक असम का इतिहास बताते हैं, ये इतिहास हम नहीं बता पाते। इसलिए मोदी जी की सरकार ये केवल विकास करने वाली सरकार नहीं है, हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार, इन सब लोगों का संवर्धन करने वाली, उसको बचाने वाली, उसका जतन करने वाली, उसको बढ़ाने वाली, इस प्रकार की हमारी ये सरकार है। और साथ साथ हमारे हेमंत दादा के नेतृत्व में 2021 के चुनाव में हमने वादा किया था 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का, किया था ना। मुझे बताते हुए खुशी होती है, 1 लाख नहीं, 1,56,000 युवाओं को बीजेपी की हेमंत दादा की सरकार ने नौकरी दी। और पवित्र दा अभी मुझे बता रहे थे, आज ही हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है और अब वापिस हमारी बीजेपी की सरकार लौट कर आएगी। 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी चीटिंग के, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम हमारे हेमंत दादा की सरकार अभी आने वाले ये 5 वर्षों में करेगी। और साथ साथ हमारे 10 लाख युवाओं को रोजगार की एक योजना सरकार बनाएगी, जिसमें रोजगार के लिए उनको जो पैसा लगता है, कर्जा लगता है, कैपिटल लगता है, वो उनको मुहैया कराने का काम ये अपनी सरकार के माध्यम से होगा। आप जानते हैं, आज अपनी सरकार ने ओडोनुदेई जैसी स्कीम लाई, 1250 रुपए हमारे बहनों के लिए, मोदी जी की लखपति दीदी स्कीम की तर्ज पर लखपति भाई देव की स्कीम, जिसमें हमारी बहनों को यहाँ पर लखपति दीदी बनाया जा रहा है और एसएचजी में काम करने वाली बहनों को 10,000 रुपए देने का काम भी इसी असम की सरकार ने किया है। मैं तो ये कहता हूं, मेरे सारे भाइयों को कहता हूं, आप लोग तो वोट दोगे, लेकिन मोदी जी को और हेमंत दा को सबसे ज्यादा वोट हमारी बहनें देने वाली है, हमारी बहनें। और जिसके साथ आदि शक्ति है, जिसके साथ बहनें हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी विजय हमको मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहने के लिए आया हूं, अब असम ने तो ये तय कर दिया है कि हमको फिर एक बार विकास के रास्ते पर जाना है। और आप आज का दिन लिख लीजिए, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव प्रचंड जीत का चुनाव होगा, प्रचंड जीत का। अब छोटी जीत नहीं होगी,
एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि मोदी जी और हेमंत दादा के पीछे पूरा असम खड़ा है। और मुझे विश्वास है हमारे गोस्वामी जी जो है एक ऐसे व्यक्ति है, सामान्य लोगों में काम करने वाले, आपके लिए 24 घंटा खड़े, इस प्रकार के ये नेता, और आपने इन पर बार बार विश्वास दिखाया है। अरे भाई, जो लोकसभा में गए हैं उनको लोकसभा में काम करने दीजिए। यहां आकर वो क्या करेंगे? यहां तो सरकार बीजेपी की आने वाली है, यहां आकर उनको कोई काम भी नहीं है। इसलिए उनको लोकसभा में ही रहने दीजिए और अपने खुद के नेता, अपने ट्रस्टेड नेता, अपने बीच के नेता को फिर एक बार रिकॉर्ड वोटों से विधानसभा में भेजिए और बीजेपी की सरकार लाइए। इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम, जय भारत।